जय माता की जय। गुरु पीरों के अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। सब लोगों को अगर जाड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा हीटर भी चला रखा है। आज एक प्रसंग थोड़ा सा आया कुछ यूथ को लेकर के और हमारी गवर्नमेंट को लेकर के और हमारे प्रशासन अमला और कोर्ट को लेकर के। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा SSC के पेपर हुए थे, वो लीक हो गया था मामला। उसमें फिर कुछ धरपकड़ हुई, हुक्म सिंह का नाम आया, बहुत से टीचरों का नाम आया, बहुत से पुलिस वालों का नाम आया। उसमें पेपर लीक में बड़ा पैसा इकट्ठा, उसमें वो कहने लगे कि इतना रुपये हमने इकट्ठा कर लिया, SOG ने, STF ने, ठीक है। और उसमें कुछ देहरादून के ऑफिसर लोग भी थे जिनकी चार्जशीट फाइल करी जा रही है। मगर कल मैंने एक न्यूज़ देखी, उसमें ये पता चला, अभी हाईकोर्ट के भी एक कोई लिपिक था, उसका भी नाम आया था। अब उसमें ये पता चला, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में भी कहा था, मैंने कहा ये सब पैसे वाले लोग हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इनको बर्खास्त किया ही नहीं गया था। इनको पकड़ा गया, जेल डाला गया और ये जेल से जमानत में छूट के वापस आ गए। और उसमें से कुछ लोग ड्यूटी करने लग गए। ये देखो ना सरकार की पॉलिसी क्या है। उसमें जो पुलिस वाले थे वो लाइन में आकर ड्यूटी कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट वाला था वो कोर्ट में आके ड्यूटी पे लग गया है। उसमें एक चंपावत का कोई टीचर था, वो टीचर ही कर रहा, एक लड़का और था वो अभी टीचर नहीं कर रहा, उसकी जो फाइल गई हुई है। यानी कि जो सरकारी पद पे है उसने गलती करी है, आप उसको सजा नहीं दोगे, जो कि सबसे पहले आपने उसे बर्खास्त करना चाहिए था, उसकी सारी संपत्ति सीज करनी चाहिए थी ना। आपने वो नहीं किया, उसको जमानत दे दी, बहाल कर दिया, नौकरी में बहाल कर दिया। क्या वो दोबारा ये गलतियां नहीं करेगा? ये तो हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारा प्रशासन है और ये हमारी कोर्ट की लॉबी है। और एक को मोहरा बनाया मेन और उसका घर तोड़ दिया। मैं कोई इस पे वो कमेंट नहीं कर रहा, जो गलत है सो गलत है। जब उसका घर तोड़ा तो इनका घर क्यों नहीं तोड़ा? भाई वो जेल में है तो ये जेल से बाहर कैसे आए? अगर ये सही थे तो इनको पकड़ा क्यों पुलिस ने? फिर इनको जेल में क्यों डाला इतने दिन? अगर ये सही थे, अगर ये गलत थे तो इनको जमानत कैसे मिली और इनको नौकरी में क्यों रखा गया? मैं उत्तरांचल गवर्नमेंट की सरकार से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से ये पूछना चाहता हूं, आप यंग हैं, आपके 2 बेटे हैं, ठीक है, आप राजनीति कर रहे हैं, आपके औलादी भी राजनीति में आएंगी, मगर कहीं आपकी औलाद किसी कंपटीशन पर ट्राई कर रही हो और उसके साथ ऐसी घटनाएं घटें तो आपके औलाद के दिल में क्या बीतेगी? और उस समय आपके दिल में क्या बीतेगी? पिता होने के नाते आप अच्छी तरह जानते हैं, गरीब के माँ बापों को, क्योंकि आप खासकर फौजी परिवार से हैं। मैं भी फौजी परिवार से हूँ, मेरे पिताजी भी जो है आर्मी कमांडो से रिटायर्ड हैं, पैरा कमांडो से, वो भी जो कि युद्ध में सबसे पहले पैरा कमांडो को छोड़ा जाता। मैं उनकी औलाद हूँ, मैं साधु जरूर हूँ। आप भी एक फौजी के बेटे हैं, पहाड़ के हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहाड़ की गरीबी को जानते हैं। एक एक बच्चा कैसे स्कूल पढ़ता है, कितना किलोमीटर पैदल चल के स्कूल पढ़ता है और कैसे जा करके वो अपनी चीज़ों को पूर्ति करता है और कितने साल से मेहनत करता है, जहाँ पर ना ट्यूशन की व्यवस्था है ना कुछ है। तो कैसे कैसे अब जो है मोबाइल आने लगे तो मोबाइलों से कलेक्ट करके कहीं कहीं से पढ़ करके वो कोशिश करता है और वहाँ पे पास होने की कगार पे आता है। और ये घुसाखोर लोग जो उनकी कहानी खत्म कर देते हैं, फिर उसकी एज चली जाती है बेचारे की, तो क्या करेगा फिर ये बताइए आप? कल कोई पढ़ा लिखा लुटेरा बन जाता है, कोई कुछ कर लेता है, तो आपका टीवी चैनल और वो लोग उस पर कहते हैं देखो पढ़ा लिखा इतना था और ये गलत काम करने लगा। वो करेगा क्या बेचारा? पढ़ लिख लिया, फिर माँ बाप उस पर ताना देना शुरू करते हैं कि तेरे पीछे हमने इतना पैसा लगा दिया, आज तक तू नौकरी पे नहीं लेगा। और फॉर्म भर भर के पढ़ के उस बेचारे की एज चली जा रही है। ऐसे घुसाखोर लोगों ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। और तो और बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट करता है, नेट निकालता है,
आपका बीएड करता है, एमएड करता है ना, पीएचडी भी करता है, तो भी उसका बेचारे का नंबर नहीं आता। यूटेट निकालता है, सीटेट निकालता है, फिर भी उसका नंबर नहीं आता। स्कूल कॉलेज में जाओ, जितने भी ये प्रबंधक वाले स्कूल हैं, इसमें 20 लाख 18 लाख से नीचे कहीं कोई किसी की वो नहीं है। एक प्रौद्योगिक बना रखा, टॉप 7 में आई है, टॉप 7 के बाद टॉप 3 में आई है, टॉप 3 में आ गए तो जो उसका प्रबंधक कार्यकारिणी समिति होती है वो 15 लाख 20 लाख से नीचे देती नहीं है, उनको रखती नहीं, क्योंकि उनके पास 5 से 7% उनके पास वो है नंबर देने के। टॉप 3 में जितने पैसा दे दिया उनको रख देते। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो इंटेलिजेंट पढ़े हैं, वो तो आगे पहुंच नहीं पाते किसी भी डिपार्टमेंट में। जब ऐसे भ्रष्ट लोग आगे होंगे तो कहाँ से हमारा राज्य तरक्की करेगा? जरा सोचिए। अगर भ्रष्ट डॉक्टर आ गए तो इलाज कैसे होगा? भ्रष्ट इंजीनियर आ गए तो कैसे बनेंगे? भ्रष्ट टीचर आ गए तो क्या पढ़ाएंगे? उनका नॉलेज नहीं तो हमारी शिक्षा पद्धति कहाँ जाएगी? इसलिए जितने सरकारी स्कूल हैं पैदल हो रहे हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जितने प्राइवेटाइजेशन है वो इसलिए पैसा कमा रहे हैं। एक गरीब भी आज प्राइवेट स्कूल में बच्चा भेज रहा है, सरकारी में उसको भरोसा उठ गया कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? रीजन यही है, क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं घूस दे के आए हैं, उनको पढ़ना लिखना खुद आता नहीं, तो पढ़ाएंगे कहाँ से? इसलिए मेरी उत्तराखंड गवर्नमेंट से प्रशासन सख्त है कि जो इस प्रकार के अवरोध अपराध करते हैं उनको सख्त सजा दें, उनकी नौकरी बर्खास्त करें, उनका घर बार जो राज्य सरकार पर अटैच करें, और उनके ऊपर गैंगस्टर लगा रखी है तो उनकी जमानत कैसे हुई? उनकी सारी संपत्ति राज्य सरकार पर अटैच करें, राज्य सरकार का धन बढ़ेगा। उनका बैंक बैलेंस राज्य सरकार पर अटैच करें, राज्य सरकार का धन बढ़ेगा। उसमें एक प्रावधान लिखें कि आइंदा आजीवन, ये जैसे अमेरिका और कनाडा कहीं भी देशों में है कि अगर थोड़ी सी गलती करते हो, अगर आपकी गाड़ी के 3 बार चालान कट गया तो आपका लाइसेंस निरस्त हो जाता, कभी जीवन में गाड़ी नहीं चला सकते। कोई अपराध कर दिया तो कहीं आपको नौकरी नहीं मिल सकती। तो प्रावधान कीजिए, आइंदा आज के बाद किसी भी सरकारी नौकरी में आप भर नहीं सकते। जैसे ही वो फॉर्म भरें और क्लिक करें तो कंप्यूटर उसको पहले ही ब्लैक लिस्ट दिखा दे, तो उसको देख करके आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी और लोग भी सुधरेंगे और जो अफसर हैं वो भी सुधरेंगे। जब संपत्ति जब्त होती ना पूरे जीवन की, तो आदमी औकात में आ जाता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और मैं चाहूँगा कि हमारे युवा मुख्यमंत्री इस पर कुछ कार्रवाई करें, और जल्दी अगर फैसला लेंगे तो उनका भी नाम होगा, हमारे प्रदेश का भी नाम होगा। इसके साथ ही मुझे आशा है कि आप इस पर कुछ मनन करेंगे। जय माता की। अगर ये वीडियो पसंद आया, यूथ को पसंद आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता की।